हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9। चैप्टर 9 देखिए, इसमें हम पहले थोड़े से फंडे क्लियर कर लेते हैं। इसमें मेन क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले देखिए, बहुत छोटी सी चीज है जिसे याद रखो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें हमारा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला हमारा साइन थीटा है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया ये हमारा। और टेन थीटा हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए, इस तरह से हम रखते हैं तो ये आ गया हमारा P बाई एच एंड P बाई बी। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, ये आ जाएगा साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का होता है रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का होता है कोट थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कोसेक थीटा के लिए H बाई पी, सेक थीटा के लिए H बाई बी, और कॉट थीटा के लिए हो जाएगा बी बाई पी। ये हमारे सारे, देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे होते हैं, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस से होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री हो या पाइथागोरस थ्योरम हो, इन दोनों में एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी है। तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है, सामने वाली साइड, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, या परपेंडिकुलर को हम अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं। और बेस का मतलब ये है कि जिस साइड के ऊपर एंगल बनता है वो बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा होता ही है 90 डिग्री का एंगल। तो इसमें सबसे मेन बात क्या है? पाइथागोरस में भी हमारा ये चलता है, लेकिन इसमें हमें दो साइड फाइंडर हो तो हम थर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे पास एक साइड हो और एक एंगल हो, तो हम उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स निकाल सकते हैं। तो अब इसमें साइन थीटा के लिए देख लो, परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड ऑफ एंगल। ये हमारा थीटा है तो इसके अपोजिट साइड ये है। अगर बाय चांस हमारा ये वाला थीटा होता तो हम साइड ये लेते। ठीक है। अब दूसरा कोस थीटा, कोस थीटा में बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सिर्फ इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए सारी साइड चेंज हो जाएंगे। कोसेक थीटा तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, अदरवाइज तुम इससे ले सकते हो। एक ये हमारा हो गया इसका। अब दूसरे थोड़ी सी वन की आइडेंटिटी बता देते हैं। अब देखिए वन की आइडेंटिटी क्या होती है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब ये साइन कोस भी 1 होता है, कोस सेक भी 1 होता है, टेन कोट भी 1 होता है। ये हमारी 1 की तीन ये आ गई। अभी और बताते हैं। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा लेना होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये भी हमारी एक ही चीज से दोनों चीजें चेंज हो गई हैं। इसी तरह से अब हम दूसरा ले लेते हैं। हमने एक चीज ली है, उससे हमने दूसरा कर दिया है।
आप देखिए और भी है हमारी वन की आइडेंटिटी, अब इसे देख लेते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक हमें याद करने की जरूरत है, बाकी सब इसी से बन जाएंगे। अगर हमें sec स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके अलावा अगर हमें tan स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इससे हमारे तीन आइडेंटिटी इससे बन गई। अब आ जाता है हमारा कोसेक का, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी हम तीन बना लेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से tan की तरह ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सब चीजों को अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको आइडेंटिटीज वगैरह प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके अलावा एक तो और देख लेते हैं, ये सारे आज फंडे क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब भी हम इसमें कोई आइडेंटिटी प्रूव करते हैं तो हमें जैसे हम प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, उसी तरह से हम इसके भी एक तरह से प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा साइन बाई कोस, साइन बाई कोस से कोई छोटा नहीं होता, तो हम इस तरह से एक तरह से ये हमारे प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। कोट थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमारा आ जाता है sec थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, cosec थीटा 1 बाई साइन थीटा। पहले जब भी तुम आइडेंटिटी प्रूव करोगे सबसे पहले अगर तुम इनसे यूज करो, कुछ आइडेंटिटी ऐसी इनसे नहीं होती, वो रेयर ही है, अदरवाइज मैक्सिमम इनसे प्रूव हो जाती है, तो उससे कर सकते हो। चलिए इसके फंडे हमने क्लियर कर लिए, हम पहली एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1, देखिए इसमें हमारे पास है ए बी सी एक राइट एंगल है। अब इसने क्या कहा है, ए बी सी राइट एंगल है, बी बी पे राइट एंगल है, ए बी सी। इसमें हमारे पास ए बी है 24 एंड बी सी है 7। अब देखिए इसमें हमें साइन कॉस निकालना है। अब साइन कॉस में क्या है कि हमें हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ले लेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये 49 होता है, ये शायद 576 होता है, पर कंफर्म कर लेते हैं। हाँ 576 ही है, 576। अब इसको कर लो, दोनों को ऐड कर लो, 625। एच हमारा आ गया 25, तो ये हमारा आ गया 25। अब इसके लिए देखो हमें बताना है साइन ए। अब साइन ए हमारा ये है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद से ले ले तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज।
तो देखिए ए की अपोजिट साइड क्या है, ए की अपोजिट साइड है 7। हम ये वाली नहीं लेंगे, इस एंगल का नहीं हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हमें इसका चाहिए। तो ये हो जाएगा 7/25। अब हमें चाहिए कोस ए। अब कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कोस ए के लिए बेस हमारा यही है 24, तो 24/25 ये हमारा आ गया। अब इसका साइन सी वगैरह निकालेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए साइन सी। अब सी हम इस वाले एंगल पे आ गए हैं, साइन सी। अब साइन सी के लिए वही अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड है 24, 24/7। इसके अलावा हमें चाहिए कॉस सी। कॉस सी के लिए ये वाला हमारा बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज है 7/25। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास फिगर गिवन है और हमें बताना है साइन ए, फाइंड tan p एंड cot r। p q r 12 है, ये 12 सेंटीमीटर और ये है 13 सेंटीमीटर। इसे हमें निकालना है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर ले लो। देखिए क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें छोटी साइड अगर निकालनी होती है तो हाइपोटेन्यूज से माइनस करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना होता है तो दोनों को प्लस करते हैं। अब हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इजीली कर सकते हैं। 13 प्लस 12 एंड 13 माइनस 12, ये आ गया 25 इंटू 1। तो क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है tan p माइनस कोट आर। अब देखिए tan p है ये, और tan p के लिए परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है 5/12। और कोट आर के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी आ गया 5/12। दोनों कट जाएंगे तो 0। चलिए अगली चीज देखिए, एक और मैं इसमें बच्चों को समझा देती हूँ कि अगर हम 5 - 5 करते हैं तो 0 आता है, और अगर हम 5/5 करते हैं तो 1 आता है। कई बार बच्चे इसमें क्या कर लेते हैं, 5 - 5 भी 1 रख लेते हैं, या 5 और ये 0 रख देते हैं। तो ये गलत है, मैंने इसमें ध्यान आया तो मैंने बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें साइन ए गिवन है 3/4। भाई देखिए साइन ए गिवन है हमें, और हमें निकालना है कोस ए और टेन ए। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी हमें बेस निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9, तो ये हमारा आ गया √7। अब हमें इसमें बताना है कोस ए। कोस ए के लिए क्या होगा, सारे ए है तो हमें ए बी का कोई फंडा नहीं है इसमें। कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमने √7 निकाल दिया, हाइपोटेन्यूज है 4। अब हमें निकालना है tan ए। tan ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास √7 है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कोट ए इक्वल टू, देखिए 15 कोट ए इक्वल टू है हमारे पास 8। तो मीन्स क्या हो गया, कोट ए इक्वल टू 8/15। अब कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। और हमें इसे साइन और सेक भी निकालना है, इट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, 289, 289 का हो जाएगा 17। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, भाई ए है तो हमें बी वाला ये ट्रायंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि ए हमें गिवन था, ए ही हम फाइंड करें। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 15 है और ये हमारा 17 है। फिर इसने पूछा है सेक ए। सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है हमारा 8। तो ये हमारे इसका रेशियो आ गया। चलिए अगला करते हैं। देखिए इसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अब 13/12 का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बेस हमारा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। और फाइंड हमें पूरे रेशियोज करने हैं, इट मीन्स हमें परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 प्लस 12, ए प्लस बी, ए माइनस बी का अगर कर लेते हैं तो ज्यादा इजी पड़ता है। ये आ गया 25 इंटू 1, 5। ये हमारा 5 आ गया। अब हमें इसके बाकी के सारे, अब देखिए हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर है हमारा 5। हम इसके बाकी रेशियो निकाल देंगे। देखिए पहले तो हम इसी से निकाल लेंगे, sec a से। sec a से हम cos a निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा,
रेसिप्रोकल ऑफ सेक होता है 12/13। इसके बाद आ जाइए आप साइन थीटा पे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया। अब आप निकाल लीजिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स 13/5। अब निकाल लीजिए टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। इट मीन्स 5/12। और कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स 12/5। ये कितना आसान हो गया, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, ये निकाला, फिर इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया, ये निकाला, इसका रेसिप्रोकल निकाल दिया। तो ऐसे हमारा जल्दी हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखें इसमें हमारे पास क्या गिवन है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। देखिए एक एंगल है हमारे पास, इसमें ए और बी एक्यूट है, इट मीन्स हमारा सी राइट है। अगर दो एक्यूट है तो ये वाला राइट एंगल है। और इसमें हमें गिवन है कोस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है और हमें शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए इसके लिए हम कॉस ए ले लेते हैं। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारा ए के लिए क्या है? ए सी। ए सी अपॉन ए बी। फिर हम ले लेते हैं कॉस बी। कॉस बी ये है, कॉस बी के लिए हमारा ये है बेस बी सी अपॉन, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बी सी अपॉन ए बी। अब हमें देखिए ये चीज गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो ए और बी की वैल्यू रख लेते हैं। ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए ए बी दोनों में इक्वल है, इट मीन्स क्या हुआ, ए सी इक्वल टू बी सी। ये दोनों साइड हमने इक्वल कर दी। अब अगर इक्वल हो गई है तो इनके सामने के एंगल इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल A अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है कोट थीटा। कोट थीटा हमारे पास है 7/8, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमें साइन वगैरह निकालने, इट मीन हाइपोटेन्यूज निकालना ही पड़ेगा। तो h इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। बड़ी साइड निकालनी है तो दोनों को प्लस करेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 49 एंड 64, 170। अब इसका रूट आता ही नहीं है तो हम इसको ऐसे ले लेंगे। अब हमें इसमें बताना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। अब इसका हम हाइपोटेन्यूज ऊपर लिख लेते हैं। h इक्वल टू है 117 और इसको कर देते हैं रफ।
देखिए इसको हम आराम से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इजीली हमारा ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हालांकि इसको हम करके कॉट भी ला सकते हैं पर नहीं, अभी पहले सीधा ही करेंगे 1 माइनस। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा 8 है और हाइपोटेन्यूज √117 है। ये इसका स्क्वायर है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को डिवाइड में रख लेंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 माइनस, अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज वही 117 रूट होल स्क्वायर। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 64 अपॉन 117 और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 117। अब इसका एलसीएम ले लो 117। 117 माइनस 64 डिवाइड में आ जाएगा 117 माइनस 49 अपॉन 117। अब इन्हें माइनस कर लेंगे। यहाँ आ जाओ, 17 से ये गया तो हमारा आया 49। 49 अपॉन 117 और डिवाइड में आ गया 64 अपॉन 117। 49 अपॉन 117 इंटू 117 अपॉन 64, ये कट जाएगा। 49 अपॉन 64 हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब चलिए हमें बताना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। 49 अपॉन 64। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी। अब इसमें राइट एंगल इसने बी पे बताया है। ए बी सी है, राइट एंगल है बी पे एंड tan ए इक्वल टू है हमारा 1/√3। तो देखिए 1/√3 है और हमें बताना है साइन ए कोस ए सब बताना है। तो हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ये हमारा 1 है भाई, tan के लिए ये 1 है और ये वाला √3 है, बेस है। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस 1, ये 4 आ जाएगा और 4 का रूट ले लेंगे 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया 2। अब हमें जो जो ये निकालना है वो निकाल लेंगे। चलिए इसे रब कर देते हैं, हमारी साइड तो आई गई है। अब इसमें है हमारा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए एक ए है एक सी है। अब साइन ए ये है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। साइन ए का क्या हो गया 1/2। अब कोस सी ये है,
ठीक है। अब cos c के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, ये एंगल है तो यही बेस है, 1/2। ये हमारा हो गया। अब हमारा है cos a, देखिए cos a के लिए बेस ये होगा √3/2 एंड sin c के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, तो √3/2, 1/4 प्लस 3/4, दोनों को ऐड कर दिया, 4/4 कट के आ गया 1। ये पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर आ गया 1। अब दूसरा देखते हैं। cos a sin c, आपके दोनों अलग अलग दे रहे हैं, cos a cos c, सॉरी cos c, फिर है sin a एंड sin c। अब cos a है, cos a के लिए बेस है ये 1/, cos a, अच्छा cos a है, बेस है √3, √3/2, और cos c के लिए बेस है 1, 1/2। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है 1/2, और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर ये है √3/2। √3/4 माइनस √3/4, अब ये दोनों कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा 9 था, ये हमारा 9 था। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में 10 तक राइट एंगल ट्रायंगल होना मस्ट है। फिर हमारा है पी आर, अच्छा राइट एंगल है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल, तो हम ऐसे ले लेंगे पी क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर, देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25। ठीक है। अगर हम किसी एक को x, हमने क्यू आर को लेट कर लिया है x, तो हमारा पी आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, और ये वाली तीसरी साइड है हमारी 5, ये है 5, पी क्यू है 5, क्यू आर है x, एंड पी आर है 25 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और फिर है पी आर, ये है हमारा क्यू आर है एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, और हम ये 50x उधर ले जाएंगे और 25 को इधर ले आएंगे। 600 इक्वल टू 50x, x इक्वल टू आ गया हमारा 600 अपॉन 50, 12। तो हमारा x क्या आ गया 12, x इक्वल टू 12 है। और अब हमें डिटरमाइन द वैल्यू, अब हमें बाकी वैल्यू निकाल देंगे। अब हमारा ये तो आ गया 12, और पी आर आ गया हमारा 13। अब हम बाकी जो जो वैल्यूज हैं वो हम निकाल लेते हैं।
इसमें देखिए हमें निकालना है टेन साइन पी। साइन पी, अब साइन पी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल टू 12 अपॉन 13। अब निकालना है हमें कोस पी। कोस पी क्या होगा? ये 12 कोस पी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा 5 अपॉन 13। फिर हमें पूछा है टेन पी। टेन पी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस है 5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए बाकी फिलअप है, आप कर लेना। ये हमारा हो गया।